जय मसीह की दोस्तों, मैं राजू जाधव प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के हमारे इस मनन के भाग में हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मनन करेंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिनका बाइबल में बहुत कम जिक्र है। उस व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कोई ऐसा विशेष संदर्भ में भी नहीं है। वो एक वंशावली की लिस्ट आती जाती है और उसी में उसका छोटा सा एक जिक्र होता है। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, छोटा हो या कैसे भी, उसके पीछे जो बातें हमें सीखने के लिए मिलती है सच में बहुत ही अद्भुत है, वंडरफुल। तो आज हम उसके बारे में मनन करेंगे और अपने जीवन में भी उसके जीवन से कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इतिहास की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 9 और 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और आगे लिखा है 10वें आयत में, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। ये याबेस ने प्रार्थना किया। और आगे लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे दिया, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यहां पर जब हम आयत 9 को पढ़ते हैं तो याबेस के बारे में एक ऐसा परिचय है जैसा शायद कोई दूसरे और नहीं देते होंगे। कैसा लिखा है? याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस का नाम का अर्थ ही पीड़ा, दुख वाला, परेशानी वाला, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहां पर भी उसका फुटनोट में मेंशन है। तो उसकी माता ने इसलिए उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यह हो सकता है उसकी माता कब पीड़ित हुई, जब उसका प्रसव हुआ होगा, जब उसको जन्म देने के समय पे हो सकता है, या फिर जब याबेस उत्पन्न हुआ या उसकी माता के गर्भ में था तब उनकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं रही होगी, उनके दिन अच्छे नहीं रहे होंगे। दुख में होगा, गरीबी में हो सकता है, कोई दूसरी परेशानियां हो सकती है। और एक बात, यहाँ पर याबेस के पिता का भी जिक्र नहीं है। हो सकता है याबेस के जन्म से पहले याबेस के पिताजी की मृत्यु हो गई होगी, हो सकता है, या कोई उसे मार डाला होगा, जो भी। तो वो सारी परिस्थिति को हम ध्यान में रखते हुए याबेस की माता का जो सोच है या जो कहना है वो हम देखते हैं कि बड़ी विकट परिस्थिति में मैंने इसे पैदा किया है, बड़े दुख भरे दिन के साथ हमने जीवन गुजारा है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो अब एक बात यहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसी परिस्थिति में पैदा होने वाले बच्चे का लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो कैसे जीते होंगे। मैं कहूं तो बड़े दुख के साथ ही, गरीबी में हो सकता है, बड़ी चिंताओं के साथ में वो बच्चा जी रहा होगा अपनी माता के साथ। लेकिन 9वें आयत की शुरुआत में ऐसा लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस
अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अधिक प्रतिष्ठित। अब प्रतिष्ठित में फेमस भी हो सकता है, उसका प्रभाव भी हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, लोगों में पहचान और धन दौलत में भी वो अच्छा बड़ा आदमी बन गया। वो अपने भाइयों से बड़ा, अधिक बड़ा आदमी बन गया। मेरे प्रियो, यहां पर सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ? उसका जन्म तो ऐसे परिवार में हुआ, ये ऐसी परिस्थिति में हुआ कि वो देख के उसकी माता ने बड़े दुख के साथ, याबेस बड़ा दुख वाला, जैसे हमारे आदिवासी समाज में लोग बच्चों के नाम रखते हैं। अगर वो थोड़ा काला है तो कालिया बोल देते हैं, लंगड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलता है तो भागड़ू ऐसा करके नाम गिरा देते हैं। परिस्थिति को देखते हुए, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा खाता है, कैसा देखता है, उन सब बातों को देखते हुए वो क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं। अगर कोई बेचारा देखने में थोड़ा उसकी आंखें ठीक नहीं है तो उसको अलग नाम दे देते हैं। कोई चलने में थोड़ा अलग तरीके से चलता तो उसको वैसा नाम दे देते हैं। तो यहां पर याबेस की माता ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनकी परिस्थिति, उनके जो दिन कैसे चल रहे थे उसको देखते हुए पीड़ा वाला, दुख वाला, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन याबेस की माता ने ऐसा किया क्योंकि उनके ऊपर ये बातें बीत रही थी। लेकिन 9वें आयत की शुरुआत में ही, जैसे मैंने बताया, वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हो गया, वो अपने भाइयों से अधिक बड़ा व्यक्ति बन गया, वो अपने भाइयों से अधिक अच्छा व्यक्ति बन गया। प्रतिष्ठित में धन संपत्ति आ सकती है, खुशियां आ सकती है, शांति आ सकती है और अपनी पहचान हो सकती है, जिसे बोलते फेमस, वो भी हो सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अरे ये तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये तो बड़े नामी व्यक्ति है, जो बोलते हैं वैसा हो गया ये याबेस। तो ऐसा क्यों हुआ? याबेस ऐसा कैसे हो गया जबकि वो ऐसा था नहीं, उनकी परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा हो जाए या ऐसे जिए, नहीं था। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो वैसे नहीं थे कि वो प्रतिष्ठित हो सके, लेकिन याबेस ऐसा हुआ क्योंकि उसका कारण लिखा है 10वें आयत में। मेरे प्रियो, आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। आगे लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया, परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर अद्भुत। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर याबेस 4 प्रकार से प्रार्थना करता है, 4 प्रकार से। यहां पर याबेस की पहली प्रार्थना क्या थी? भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे सचमुच आशीष दे, मुझे आशीष चाहिए। याबेस यहां पर परमेश्वर से आशीष मांगा। वो ये बात दर्शाता कि याबेस अपने जीवन में परमेश्वर को हस्तक्षेप करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे जीवन में आप आशीष दो, आप आओ आशीष दो।
और यह आशीष याबेश ने जो मांगा केवल भौतिक ही नहीं, आत्मिक आशीष भी। हाँ, ये नहीं, हमारे आत्मिक जीवन की भी आशीष है। हालेलुया। याबेश ने पहली बार प्रार्थना करके परमेश्वर से आशीष मांगा, सचमुच की आशीष। आखिरी में क्या लिखा? 10 के आखिरी में, परमेश्वर ने उसे दिया। याबेश को परमेश्वर ने दिया। और दूसरी, मेरा देश बढ़ाता। परमेश्वर आप मेरे देश को बढ़ाइए। देश बढ़ाना मतलब क्या है? इंग्लिश बाइबल में टेरिटरी लिखा है, सीमा, क्षेत्र। यहां पर केवल क्षेत्र इतना ही नहीं, जमीन इतना ही नहीं, सीमा इतना ही नहीं, लेकिन मेरा अधिकार, मेरा प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती जाए, आप ये कर दीजिए। इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, बढ़ोतरी, वो याबेश यहाँ पर चाहता है। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे दिया। क्या किया? परमेश्वर ने उसे दिया। यहां पर हम याबेश की प्रार्थना से यह सीख सकते हैं कि हम भी परमेश्वर से अपनी क्षमता और अपने कामों के, अपनी सेवकाई के और अपने बिजनेस के जो आप करते हैं उसके विस्तार के लिए प्रार्थना करना है। याबेश ने भी वही किया, मेरा देश बढ़ाइए, मेरा प्रभाव बढ़ाइए, मेरा अधिकार का क्षेत्र बढ़ाइए, और परमेश्वर ने उसे दिया। तीसरी प्रार्थना यहां पर लिखा है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया। याबेश यहां पर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर बना रहे। ऐसा क्यों प्रार्थना किया? तेरा हाथ मेरे साथ बना रहे। क्यों? वो यह है कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहे, आपका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहे। मैं जो कुछ भी करूं उसमें आप मेरे साथ रहना। आपके हाथों की सुरक्षा भी चाहिए, आपके हाथों का मार्गदर्शन भी चाहिए, और मैं आपके हाथों से घिरा रहूं। तेरा हाथ मेरे साथ रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहता है, हम एक, क्या बोलना चाहिए, हम एक अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करते हैं और एक बड़ी सफलता का भी हमें अनुभव मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। और यहाँ पर चौथी प्रार्थना याबेश ने किया कि तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रख कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रख कि उस बुराई से मुझे दुख ना मिले, मैं दुखी ना हूं। और परमेश्वर ने उसे वो भी दिया। हालेलुया। तू मुझे बुराई से बचा रख। याबेश चाहता है कि वो किसी भी प्रकार की बुराई और विपत्ति और समस्या में ना पड़े, इसलिए वो परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु आप मुझे उससे बचाइए, उस परिस्थिति से मेरी रक्षा करना, विकट दिन, संकट के दिन, क्योंकि मैं ऐसे दिनों का सामना करते हुए आया हूं। इसीलिए मेरी माता ने मेरा नाम दुख वाला, पीड़ा वाला याबेश करके रख दिया है। अब मुझे बुराई से बचा के रखना। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने वो भी दिया। हमें यहाँ पर इस भाग से ये सीखने के लिए मिलता है कि केवल आशीषें ही नहीं, एक ये चाहिए वो चाहिए उतना ही नहीं मांगना है, लेकिन बुराई और परीक्षा से बचने के लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रकार से दीजिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने 4 प्रकार की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना यहाँ पर सीखा। पहली प्रार्थना क्या थी? याबेश ने क्या प्रार्थना किया कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। याबेश ने आशीष मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। दूसरी प्रार्थना क्या थी? तू मेरा देश बढ़ा, तू मेरा प्रभाव बढ़ा, तू मेरा क्षेत्र बढ़ा, मेरा
हक अधिकार, मेरे कामों को और बढ़ाइए। परमेश्वर ने उसे दिया, इसलिए वो प्रतिष्ठित हुआ। और तीसरा क्या था? तेरा साथ, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। परमेश्वर आप मेरे साथ रहना। और परमेश्वर ने वो प्रार्थना भी सुनी। और चौथी प्रार्थना थी कि तू मुझे बुराई से बचा रख कि मैं उससे पीड़ित ना हो, उससे मुझे दुख न उठाना पड़े। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है। हमारी नकारात्मक परिस्थिति हमारी पहचान नहीं बनना चाहिए। हमारे दुख के दिन हमारे पहचान नहीं बनना चाहिए। अरे वो तो ऐसा है, अरे यार वो तो ऐसा है, लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करो। याबेस का नाम का अर्थ क्या था? दुख वाला। लेकिन उसने अपने जीवन को, उस दुख को एक बड़े आशीष वाला बदल दिया, एक बड़े आशीषित जीवन बना दिया। आज आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कहिए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलेगा। लोग आपकी परिस्थिति को देख के मजाक उड़ाते होंगे, वो कल आने वाले दिनों में आपकी प्रतिष्ठित लाइफ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ परमेश्वर से उसने क्या मांगा? मेरा देश बढ़ाना। परमेश्वर से कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमेशा मांगते 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 रहते हैं। मैं बोलूं, परमेश्वर से मांगना गलत नहीं है। हम हमारे पिता से मांग रहे हैं, हमारे स्वर्गीय पिता से जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उससे मांगना है। यदि हमारी प्रार्थना निस्वार्थ और परमेश्वर की महिमा के लिए है, हम जो मांग रहे हैं उसमें हमारा स्वार्थीपन नहीं है और उससे परमेश्वर की महिमा होती है, तो परमेश्वर उसे देगा, तो परमेश्वर उसे देगा। और तीसरी बात यहाँ पर हम सीख सकते, हमें बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जीवन में सफलता चाहिए, आशीषें चाहिए, लेकिन उसके साथ बुराई से बचना भी है, परीक्षा से बचना भी है। जैसे यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाता, वहां पर लिखा है कि हमें बुराई से बचा और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। हमें बुराई से बचने के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में आशीष के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए शैतान हमेशा ताक में रहता है, हमें गिराने के लिए, बुराई में गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लाता है। उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे इस बुराई से बचाना, आप मुझे ऐसे पापों से बचाना जिससे मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। मेरे प्रिय, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मदद करेगा। और आखिरी बात सीखने के लिए यह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जैसे याबेस को दिया, याबेस ने मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा, उसे परमेश्वर ने दिया। अगर हम विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में कि हाँ मुझे इसका जवाब मिलेगा, उसके साथ आप मांगते हो, तो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, याबेस जैसा जीवन हो कोई बात नहीं, परिस्थिति बहुत विकट हो कोई बात नहीं, ऐसे दिनों का आप सामना कर रहे जिसका बयां भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आज समय है, आप आज ही से उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर से, उस आकाश और पृथ्वी के मालिक के परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो देगा। जो याबेस को देता है वो आपको भी देगा। जो याबेस का जीवन बदला, वो आपका भी जीवन बदलेगा। जिसने याबेस को प्रतिष्ठित किया, वो आपको भी प्रतिष्ठित करेगा। जो याबेस को बड़ा किया, वो आपको भी बड़ा करेगा। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अच्छे कनेक्ट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवनों में काम करेगा। सो परमेश्वर आपको और मुझे इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। जय मसीह।